जो है तिब्बत वाले थे, अश्वत्थामा, भीम और दुर्योधन। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। अच्छा। हाँ, 10,000 हाथियों के बल से इनको मापा गया था। तो जो चीजें हैं हमें जब उजागर होंगी तब ना, तो अब हम कहेंगे कि भाई हम भारतीय हैं, तो भारतीय हम कैसे कहें कि हम भारतीय अंदर से हो। हाँ, अंदर से होना जरूरी। हम भारतीय हैं तो हम भारत, हमारा इस भारत का नाम जो है भारत क्यों पड़ा? आर्यवर्त भारत भूमि कहलाती थी। अच्छा। ये पूरी सृष्टि, जो पूरी धरती जो देख रहे हैं ना, सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति का जो स्रोत है जी, वो है राजा मनु से। मनु और शत्रुपा, यही हमारे वास्तव में सच्चे माता पिता हैं। अच्छा। शरीर के उनके बाद सभी हुए। अच्छा। सप्तऋषियों हैं जो उनके वहां, जब सप्तऋषियों से यहाँ पर सप्तऋषि सब चले गए, उसके पश्चात जो वास्तव में मनुष्य की उत्पत्ति का जो मूल कारण बने तो वो मनु और शत्रुपा थे, जिसे अंग्रेजी में एडम और ईव कहते हैं। अच्छा। अरबी भाषा में उन्हें आदम और हव्वा कहते हैं। मतलब थे वो एक ही थे, केवल नाम अलग अलग हो गए। जगह के मुद्दा पे उनका नाम बता। जैसे हमने जिस जगह पर जाकर, मैंने बताया ना आपको कि अरब में हम जब गए तो अरबी हम पढ़ेंगे, तो अरब में जिस चीज का जो नाम होगा, अब जैसे चपाती है, ढोकला है, कहीं कहीं चपाती कहते हैं, कहीं रोटी कहते हैं, कहीं ब्रेड कहते हैं। ब्रेड अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, उसी रोटी को ब्रेड भी कहते हैं। तो जो भाषा की वजह से ना बदल रहा है सब। जैसे कि आपने पहले कहा पानी की कितनी नाम है, कितने सारे, मगर है तो वो पानी ही। जब मूल में हम वस्तु को खोजेंगे, वस्तु को देखेंगे, तो अस्तित्व तो एक ही मिलेगा ना, पानी कहलाएगा ना। चीज तो वो एक ही है, चीज एक ही है, नाम अलग अलग है जगह के मुताबिक। तो वो डिवाइडेशन हो गया, उसी की वजह से हम लड़ झगड़ रहे हैं। सही बात है, एकदम सही बात। और हम फिर उदार चरिता नाम हमारे अंदर आएगा कहाँ? वसुधैव कुटुंबकम बनेगा कैसे? हाँ, आज हम युवाओं को जागने की जरूरत है क्या, लेकिन सिखा क्या दिया युवाओं को? अरे नहीं, एंजॉयमेंट के लिए मिली है लाइफ, एंजॉयमेंट। परंतु हमको जानकारी नहीं, ये जो परमेश्वर ने हमको ये शरीर दिए है ना, गॉड गिफ्ट मिला है जी। ये जो ह्यूमन मैन पर्सन बॉडी मिली है ना, ये बहुत, अगर हम कह दें कि इस पूरी धरती, क्या पूरे ब्रह्मांड को भी एक तरफ तराजू में रख दिया जाए और एक तरफ इस मनुष्य जीवन को रख दिया जाए, तो कुछ भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड भी नहीं तोल सकता इस मनुष्य जीवन की तुलना के आगे पूरा ब्रह्मांड भी नहीं है। और हमको पता ही नहीं कि हमें क्या चीज मिली है, मतलब मिली है, परंतु हम क्या कर रहे हैं? जैसे एक अंधे के सामने कुआं हो, अच्छा, और वो किसी को रास्ता थोड़ी ना दिखा पाएगा, वो खुद जाकर कुएं में गिरेगा। एक होता है, जैसे धृतराष्ट्र थे। अच्छा, धृतराष्ट्र की तो आंखें पहले से नहीं थी, जन्म से नहीं थी जी, परंतु गांधारी के पास तो आंख थी ना, थी, परंतु उन्होंने विवाह किया तो अपने पति को अंधा देख करके उन्होंने भी, वो भी अंधी बन गई। तो इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता का कार्य किया उन्होंने जी? जबकि उनके पास आंख थी, तो उनको क्या कार्य करना चाहिए था कि अपने पति का हाथ पकड़ करके जगह जगह ले जाना चाहिए था, सही राह दिखानी चाहिए थी, परंतु वह भी अंधी बन के बैठ गई। तो इसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे जी, सही बात, इसको मूर्खता, यही मूर्खता है। इसी रूढ़िवादी धारणा के चलते आज हमारा भारत देश इतने गर्त में जा चुका है, इतने गर्त में जा चुका है कि जिसकी पीड़ा इस हृदय से क्या, इस जवां से क्या वाया नहीं कर सकती, हृदय ही रो रहा है। हम जैसे युवाओं को जागना पड़ रहा है। क्यों? आखिर क्या है ऐसा जो है कि मिल रहा है? आपकी जैसी लाइफ तो हमारी भी है, आयु आपके जैसी हमारी भी है। जहां तक आपसे बात करके मुझे अनुभव हो रहा है, आपकी भाषा और जानने की विविधता और आपका ज्ञान, आप बहुत पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो और आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं, मगर जैसे आपने पहनावा पहना है एक साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं, मगर आप है बहुत महान इंसान। परंतु देखिए, मैं महान नहीं हूँ, महान है भगवान का ज्ञान जी। जिस परम पुरुष संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का मैं दास हूँ ना, उनके द्वारा दी गई चुनौती, जैसे भगवान कृष्ण जी के द्वारा छोड़ा गया था यशोमेघ यज्ञ का घोड़ा, राम जी के द्वारा भी छोड़ा गया था यशोमेघ यज्ञ का घोड़ा, वही वर्तमान में परम पुरुष संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के द्वारा भी चुनौती के साथ घोड़ा छोड़ा गया था। इस धरती के किसी भी साधु महात्मा, कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति का एक भी नहीं मिला कि जो आधे घंटे से 1 घंटे से अधिक वार्ता करने के लिए सक्षम रहा हो जी। किस विषय में? ज्ञान के विषय में, जीव, आत्मा, परमात्मा, संसार, शरीर के विषय में, कि जीव क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। अभी इसका ही डेफिनेशन किसी को नहीं पता। आपने भी सुना होगा ना जी कि जीव जो सब जगह परमात्मा है। हाँ, ये तो सब सुनते कि यहाँ भी है, वहां भी, आपने, हमने, सब में है। क्या ये सत्य है?
अब जैसे कि आप जो बताएंगे वही मालूम पड़ेगा। नहीं भाई, यह तो हमें लॉजिक लेना चाहिए ना इस विषय पर। आप ये कहना चाहते हैं कि हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कह दिया, आपने मान क्यों लिया? हाँ, हमने कोशिश ही नहीं की कि सही है या गलत। अब जैसे गीता में जी। स्पष्ट लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद की वाणी है हम्म कि जीव अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जीव को देखने वाली दृष्टि अलग है, आत्मा को देखने वाली दृष्टि अलग है, परमात्मा को देखने वाली दृष्टि अलग है। दृष्टि माने होती है आंख, आई। हाँ, सबको देखने, जैसे हम इस फिजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं, इस भौतिक जगत को देख रहे हैं, तो इस चरम चक्षु या इस फिजिकल आई का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो संसार और शरीर को जानने के लिए बनी है शिक्षा, जिसके माध्यम से हम जानेंगे। तो संसार और शरीर के मध्य जानकारी के लिए शिक्षा है। अब शिक्षा संसार और शरीर को मात्र ही जना सकती है, और ये आंख भी उतना ही देख सकती है जी। लेकिन अब इसके अंदर जो बोल रहा है, इसको डिफाइन करना है, इसको जानना है। जो दूसरी दृष्टि है आप बता रहे हैं। हाँ, इसको जानना पड़ेगा ना जी। अब मैं हूं कौन? भगवान अभी आपसे हमारे आपके सामने भगवान ही आ जाए, क्या परिचय है आपके पास, क्या क्षमता है आपकी कि पहचान लेंगे? मैं सबको कह रहा हूं, धरती के सभी साधु महात्माओं को, भक्तों को, सबको कह रहा हूं ये बात। ये सबके लिए एक चुनौती भी है कि परमात्मा आ जाए। क्या आपके पास आपकी भक्ति की, आपकी आराधना की, आपकी तपस्या की, तपोबल की क्या ऐसी क्षमता है कि जो परमात्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हो और कह भी रहा हो कि अब मैं परमात्मा हूं, मैं आ गया हूं? कैसे पहचानेंगे, बतलाइए जरा। हम में वो क्षमता ही नहीं रही कि हम प्रभु को पहचान सकें, क्योंकि श्रद्धा और जिज्ञासा नहीं, अभिमान और अहंकार से भरे पड़े हैं। जी, सही बात। वो भगवान उतने ही लोगों को जनाता है जितने उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। जैसे देखिए, गरुड़ और जो कि नारद सतयुग में, जी, पूरे सतयुग में दो ही लोग मिले जी। जब भी भगवान के भगवत तत्व को जानने वाले जो भक्त मिले, वो दो ही थे, गरुड़ और नारद। फिर वही भगवान जब शरीरधारी होकर के राम के रूप में आया, तो लक्ष्मण राम के रूप में, तो लक्ष्मण, हनुमान, सबरी, जी, गिने चुने लोग मिलते हैं उंगलियों पर, जो भगवान को जान पाते हैं और देख पाते हैं। क्योंकि आज का नया जनरेशन जो है, यूथ वर्ग है जो, वो कहता है भगवान को किसने देखा? कोई नहीं देखा, नहीं देख सकता है। भगवान और धर्म तो एक कपोल कल्पना है, ये भी एक धारणा है। तो इसको भी मैं पूरा कर दूं। आपने तो प्रश्न किया नहीं, मैं अपना ही प्रश्न करके मैं ही आपको उत्तर दे दे रहा हूं। क्योंकि आपकी जितनी जानकारी है उतना ही आप जान सकते हैं, लेकिन परंतु मेरा कर्तव्य बनता है कि पूर्णतः उसको फिल्टर कर दूं, डिफाइन कर दूं, कि जो नई जानकारी जिसके पास पहुंच रही है, उन जानकारियों को भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो जो भगवान के रूप में, भगवान जब राम के रूप में आया तो इतने ही लोग मिले, सब नहीं, कितने मिले? एक लक्ष्मण जी, एक हनुमान जी, एक शबरी माता, और अन्य थोड़े से दो चार लोग और, जिनका नाम विशेष नहीं, जिनका विशेष नाम है उनका नाम आया, जिन्होंने भगवत तत्व को जाना। भगवत तत्व माने इस ब्रह्मांड का संरचना एक अंश से होते हुए दिखलाई दे, दूसरे अंश से स्थित होते हुए यानी चलायमान हो, और तीसरे अंश में विलय हो जाए। ऐसी सत्ता शक्ति उस परमात्मा श्री रामचंद्र के रूप में आकर के परमात्मा ने दिखलाया। किसमें? रामचंद्र के रूप में। राम एक शरीर का नाम, राम वहां शरीर का नाम था, परमात्मा का नहीं, शरीर का नाम राम जी। जैसे विष्णु जो है शरीर का नाम, राम का, जैसे राम का नाम हम लेते हैं ना, तो शरीर का नाम लेते हैं। अच्छा जी। भगवान श्री राम, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो पहले पद क्यों लिखते हैं? पहले लिखना चाहिए ना दामोदर दास, दामोदर दास नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नहीं लिखते ना, पहले पद का नाम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो सत्ता शक्ति पहले है। अच्छा जी, वो खुद से पहले जहाँ जिस औहदे पे है वो अदा होता है ना। जैसे आपका भी हम परिचय लेंगे, आप कौन है, तो आप क्या बतलाएंगे? जैसे सबसे पहले मैंने आपसे पूछा जी, जैसे अभी आपने पूछा ना कि यहाँ का संचालक कौन है जी, या इस जगह की क्या महिमा है, महिमा गरिमा। तो महिमा गरिमा जरूरी क्या है? इसीलिए ना, तो जब वो जो पद होता है ना, तो जो सब सुप्रीम बेसी होती है ना, तो जब वो सुप्रीम बेसी शरीर से, उस बॉडी से
कार्य करती है, क्रियाशील होती है, तब जाकर के उस परम तत्व परमात्मा को बताती है। बिना शरीर में धारण किए परमात्मा भी परमात्मा को नहीं जना सकता। अच्छा जी, परमात्मा को भी अपने आप को जनाना दिखाना होगा तो एक शरीर विशेष में आना होगा, उनको भी एक मनुष्य के रूप में आना बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा कोई शरीर माध्यम नहीं बनाएगा। जब उसे अपना सुप्रीम नॉलेज देना होगा, सुप्रीम नॉलेज जब होगा, सुप्रीम बेसी को दिखलाएगा, तो वह एक सुप्रीम शरीर, सुप्रीम जो है अपना एक शरीर जो फिजिकल बॉडी को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि प्रभु श्री राम है, कृष्ण हाँ, भगवान हाँ, है। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान सदानंद जी, ये चारों ही शरीर सुनिश्चित है चारों युग में। अच्छा जी, और चारों का कार्य ही से पता लगता है कि परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा की पहचान है, गीता में ही है स्पष्ट कि वो भगवान जब आता है तो क्यों आता है और कब आता है, ये स्पष्ट है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अच्छा, तब तब परमात्मा धरती पर आता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब, हाँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आता है। रामचरितमानस में भी आया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे ही दया निधि सज्जन पीरा। जब जब और तब तब आता है। अगर जब जब परमात्मा जब जब और तब तब आता है बड़े भैया, तो अब आप इस जो आपका एक प्रश्न यथावत था जी, कि वो कण कण में या सब जगह होता है जी, जी, तो ये भी समाधान हो रहा है कि वो कण कण और सब में अगर होता तो फिर आने और जाने की किसकी जरूरत। मतलब कि सब जगह पे और सब में नहीं है। नहीं मेरे भैया, आपके जीवन के अनुसार वो आपको दिखेंगे नहीं। अच्छा, जीवन के अनुसार नहीं दिखेंगे जी। जब युग पूरा हो जाएगा, जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, अब 4,32,000 में 4,32,000 और ऐड कीजिए, कितना हो जाए टोटल मारिए तो कितना हो जाएगा, 864 होगा ना। वाह, हाँ जी। तो 864 में फिर 432 कीजिए, 864 फिर 432, हाँ, तो 1296 हो गया। 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग हुआ। अच्छा, 4,32,000 का कलयुग हुआ, 8,64,000 वर्ष का आपका द्वापर हुआ। ऐसे ही 12,96,000 वर्ष का जो है कि त्रेता युग हो गया। अच्छा, अब 12,96,000 में 432 और प्लस कीजिए तो 17,28,000 वर्ष लगभग। ये आपका कैलकुलेशन चारों युग का, वाह, ये कैलकुलेशन है। तो जो सतयुग की आयु है ना जी, तो 17,28,000 वर्ष इसकी आयु पहुंच रही है। अब इसको मापेंगे कैसे हम, कैसे, इसको जानने का विधि तो पता चलनी चाहिए जी। तो हमारे पास किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास है 100 वर्ष से अधिक का पंचांग नहीं है। 100 वर्ष पूर्व जैसे पूरा पूरा हुआ पंचांग उन्होंने उठा के रख दिया। अब किस आधार पर हम गणना जो है कि करेंगे, वर्षों की जी। अब जैसे शताब्दियां बीत गई, युग बीत जा रहे हैं, कल्प बीत रहे हैं। जैसे हम धार्मिक भाषा में कल्प कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में कल्प कहा जाता है, युग कहा जाता है। अब वो बीतते तो चले जा रहे हैं, युग पर युग, युग पर युग, शताब्दियों पर शताब्दियां, दशकों पर दशक, दशकों पर दशक, परंतु ये बीत रहे हैं, इनकी गणना कैसे है, किस आधार पर हम जानेंगे। तो पहले उनको गिनने का मतलब अलग प्रोसीजर होता था जी, आज भी है। अच्छा, आज भी है, कैसे गिनते? अभी भी है। जैसे अब किसी भी युग की आयु दो प्रकार से क्षीण होती है। जैसे समय है तो एक होता है चंद्र और सूर्य ग्रहण। अच्छा, तो जब एक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 100 वर्ष उसकी मिनिमम आयु खत्म होती है। अच्छा, जी हाँ, हर 100 वर्षों में ऐसा होता है। हाँ, नहीं तो जितने बार सूर्य ग्रहण पड़ेगा उतने बार 100 वर्ष आयु कम होगी। अच्छा, उतने बार ही। अब आप 4,32,000 वर्ष है, कितने अभी तक ग्रहण हुए उनको कैलकुलेशन कर लीजिए। हमारे भागवत महापुराण में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है जो। अच्छा, तो देवताओं के 100 वर्ष बीत जाएंगे जब, तब जाकर के मनुष्यों की आयु से, मनुष्य जो मनुष्य हैं, हम आप हैं, इंसानों की आयु से उसको जब मिलाएंगे, मेल करेंगे तो 4,32,000 हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे भागवत महापुराण के द्वितीय खंड में स्पष्ट वर्णन है।
और एक जो कल की अवतार जो प्रभु वापस आने वाले उसके बारे में जरा। भैया देखिए, कल की अवतार वापस आने वाले नहीं है। अच्छा। कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में हो चुका है। अच्छा। जिसे भी जानना है उसे यह चुनौती है, आकर के जांच कर सकता है। अभी तक मैं आपसे जो वार्ता कर रहा हूं उसी के द्वारा दिए गए, उस परमात्मा उस भगवान के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के माध्यम से, अच्छा, उसकी कृपा से, उसके ही दिए गए उस सुप्रीम पावर से, उसकी सुप्रीम बेसिस से आपसे वार्ता कर रहा हूं। अच्छा। आई एम नॉट एजुकेटेड पर्सन। नहीं। यस। वाह। मैं एक भी क्लास नहीं पढ़ा हूं, फिर भी आप ऐसे बात कर रहे हो और जी। सब नॉलेज तो है ये आपको, सुप्रीम बेसी है उस ऑलमाइटी की। जिससे कि आपने ये जी हाँ, जो फोटो है जिनकी जी हाँ। अच्छा। ये चारों को छोड़ करके हमारे पास पांचवा किसी के प्रति कोई वो नहीं। और ये अभी नहीं, 2006 में इनकी अपने शरीर को स्वर्गवास हो गया। जी, परम धाम गमन होता है, स्वर्ग नहीं। अच्छा। आप लोगों की पहुंच ही केवल स्वर्ग है। क्योंकि हम मनुष्य है हाँ, साधारण। हाँ, तो हम लोग इसीलिए हम भी एक मनुष्य ही है साधारण। जी, जी। परंतु मैंने इस मनुष्यता में एक उपलब्धि की। आपकी तरह आपने यहाँ तक आकर के, आप कहाँ से आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? ब्लॉग बनाने के लिए। जी। फिर मैं आपकी बात को पुनः दोहराऊंगा। जी, जी। हम ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम ब्लॉग को समेट करके ब्रह्मांड में घुसेड़ने के लिए आए हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो रील है ना, ये तो मिट जाएगी। ये जिसको हम आज बहुत सब कुछ अच्छा समझ रहे हैं ना, ये पहले नहीं था। हाँ, वो तो बात है, वो तो परंतु इसके पहले था क्या तुम? तो अब जब ह्यूमन मीन, यस जी, जो हम स्वयं इंसान है ना, तो इंसान के पास एक साइकोलॉजी कही जाती है ना जी, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक पद्धति। जी जी, हाँ सुना है बहुत। अब आप जिसको चला रहे हैं, ये किस बेस पर चल रहा है? टच थेरापी। तो जो टच थेरापी हमारे पास एक विज्ञान था पहले हमारे ऋषि महर्षियों के पास। आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, दूर से ही उन्होंने ऐसा कर दिया, आपका पेन खत्म। क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक पद्धति उनको पता थी, आपके पास भी है, परंतु आपने अपनी ह्यूमैनिटी को जागृत ही नहीं किया। अब जो सोल्स पावर है ना, उस सोल्स पावर को लॉर्ड से कनेक्ट ही नहीं किया। सोल्स और सेल्स जी, और सेल्फ, सोल्स, सेल्फ और सोल्स और लॉर्ड। जरा सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में, जैसे शरीर में जीव, और जीव में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, और उससे जो ऊपर परमात्मा परमेश्वर बैठा है, उससे आने वाली जो आत्मा जीवनी शक्ति है, जो श्वास वायु के माध्यम से आ रही है, प्रवेश कर रही है, ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से आ रही है। परंतु हम ऑक्सीजन को अनुभूत कर रहे हैं, जैसे हवा चल रही है ना, हवा को देख तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव देख रहे हैं। हाँ। महसूस कर रहे हैं। जी। इसी प्रकार से आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो आ रहा है ना, उसकी सुप्रीम बेसिस से जो हमें मिल रहा है, उस परमात्मा परमेश्वर लॉर्ड की सुप्रीम बेसिस से, तो उसको तो हमने जाना नहीं, उसको तो देखा नहीं, और हम जो हैं उसे ही नहीं जाना। हमने अपने आप को केवल शरीर मान बैठे हैं, खुद को ही नहीं जान पाया। अभी आपसे पूछ तो रहे हैं कि हु आर यू, आप कौन है? चलिए आप लोग तीनों में से कोई एक परिचय दीजिए। तो मैं तो अपना खुद का ही नाम बताऊंगा कि मेरा नाम भद्रेश है। तो मैं ये आपका नाम है? जी नहीं, तो ये आपके शरीर का है, फिजिकल बॉडी का है, शरीर का, स्थूल शरीर का। ये जो शरीर है उनका नाम, इसका नाम है, मेरा नाम नहीं। आपका ये नाम, आपका नाम अगर होता जी, तो फिर दूसरा नाम रखने की आवश्यकता क्यों थी? ये तो आपके माता पिता पंडित जी ने, गुरु जी ने दिया ना आपको, भद्रेश कर जो नामकरण करवाया गया ना, नामकरण हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक नामकरण संस्कार भी होता है। हाँ, नामकरण संस्कार होता है। तो नामकरण संस्कार किस लिए होता है? औपचारिकता के लिए, हमें अपने आपस में व्यवहार करने के लिए, औपचारिकता के लिए नाम रखा जाता है। परंतु हम जब गुरुकुलम में जाते तो औपचारिकता के लिए भी नाम नहीं रखते, वहां पे नाम नहीं होते, फिर नामकरण की आवश्यकता नहीं थी जी। फिर उसकी जो विद्या की अवस्था जो होती है, उस हिसाब से नाम पड़ता है। हाँ, उसी हिसाब से नाम पड़ता है। समझ गए। जैसे कि आपका जैसा ज्ञान होगा, आपके जितनी विद्या होगी, जिस लेवल पर आप पहुंचे होंगे, उसी अनुसार आपको, जैसे शास्त्री है
तो जैसे संगीत में ज्यादा संगीत का जो रोचक होता है तो उसमें संगीत शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ा दिया जाता है। जो गणित का ज्योतिषाचार होता है तो उसे ज्योतिष, जिसमें जिसकी लगन होती थी। हमारे गुरुकुल में हमारे जो गुरुजन होते थे उन्हें पहचान हो जाती थी कि ये जो शिशु है, जो बच्चा है, जो आया है पढ़ने को, विद्यार्थी, इसकी लगन इसमें, उसे उसी विषय में और निपुण बनाते थे। थोपा नहीं जाता था। जैसे आज है कोई है अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा है और वो कह रहे नहीं मेडिकल लाइन में जाओ, एडवोकेट बन के आओ, वकील LLB करो, तो वो नहीं बन पाएगा। जिसकी जिसमें रुचि है उसे उसी में उत्साहित कीजिए, उसे और बढ़ाइए उसी में उसी में उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा तो जो प्रेरणा देनी चाहिए। अभी जो टीका लगाते हैं, गले में कंठी लगाते हैं, माला पहनते हैं ना, माथे पर टीका लगाते हैं, इन सब का रहस्य था हमारे गुरुकुल में। ये हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने बताया हम लोगों को, दिखाया हम लोगों को। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। टीके से पता चल जाता था कि ये कौन है। जैसे अभी आज आप मार्कशीट लेके घूमते हैं ना, TC मार्कशीट, वो TC और मार्कशीट थी उसकी। टीके से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है। अच्छा, इसीलिए लगाया जाता था। अब पहले वो तो था नहीं कुछ कि वो ऐसा दे दिया जाए कि इसके पास ये डिग्री है। अब वो बिना कपड़े के रहता था। हर कोई नहीं लगा सकता था। नहीं, सबको नहीं था। हमारे हिंदू सनातन धर्म में यहाँ तक कि युवतियों को वर्जित है। लाल टीका तो छोड़ दीजिए, टीका लगाना भी वर्जित है, नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, परंतु आज लगा रहे हैं, फैशन हो गया। आज तो एक लड़का अपनी बहन को नहीं लगा सकता टीका। अच्छा, एक लड़का अपनी बहन को टीका नहीं लगा सकता। उसका अर्थ ही हो गया कि उसने अपने टिका दिया। हमारी संस्कृति में यह मान्यता गलत है। अच्छा जी, धारणा गलत है। लेकिन क्या करें, आज जो धर्म के नाम पर आडंबर फैल चुका है, इसे समाप्त करने के लिए बहुत कुछ हमको करना पड़ेगा। अकेले हमसे कुछ होने को नहीं है, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई देखिए, विवेकानंद जी शिकागो में गए। भारतीय संस्कृति जब दमन होने लगी, नए युवक तो थे ही थे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट ब्रिलियंट तो थे ही थे, परंतु जब भारतीय संस्कृति की और भारत के लिए आन बान शान की बात आई, तब उन्होंने पूरे शिकागो को हिला डाला। तो ये जो है ना भैया, तो जीवन में सत्य की प्रधानता, दोषों से रहित। अब हम अपने में दोष भरे हैं, ये ऐसा है वैसा है, ये चमार है, ये जातियों का भेद है, खान पान का दोष, इन सबसे दूर होना पड़ेगा। मनुष्यता में जब आएंगे तो ये कुछ है ही नहीं। सत्य प्रधान, दोष रहित, उन्मुक्त, किसी के भी बंधन में नहीं जी। बंधन केवल एक परमेश्वर का हो, उसके संविधान, उसके धर्म, उस विधान का हो जी, और किसी का कोई बंधन नहीं। उन्मुक्त हो, दोष रहित हो, सत्य प्रधान हो। अब मुक्ति और अमरता तो परमेश्वर को देना है जी। जब इन सबसे युक्त रहेंगे ना, तो मुक्ति और अमरता आपके समक्ष रहेगी जी। मुक्ति अमरता कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति किसे कहते हैं, अमरता, अब ये बहुत से धर्म के विषय हैं। जब आपके पास समय हो तो पुनः फिर आइए। आपका नाम बता दीजिए। इस शरीर का नाम संजू कहते हैं, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है जी। विगत 12 वर्षों से इस भगवत मार्ग पर, सत्य सनातन धर्म के इस मार्ग पर चल रहा है। हमारे बड़े भैया लोग, सभी लोगों के सानिध्यता को जो है कि मिला, और सदगुरु देव जी की असीम कृपा और अनुकंपा हुई, तो यह जो वाणी है, प्रखरता, या जो भी भगवत कृपा से जो शब्द आ रहे हैं, उनकी कृपा है, परमेश्वर की, भगवान सदानंद जी की कृपा दया से हमको यह जो सब प्राप्त हुआ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बातें हमको बताने के लिए थी। धन्यवाद।